विगत दिनों से आरोप में वर्षा योग समिति के तत्वाधान में पूजन प्रशिक्षण शिविर सीख रहे थे, समझ रहे थे और उसके रहस्यों को जान रहे थे। उसी बीच में हम ये चीज सीख रहे हैं कि मंदिर में क्या चीज नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो बात की चीज है। राकेश कुमार जी पर्दे वाले आगरा, पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए तो पुण्य आश्रव की बात हो गई, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए कर्म आश्रव की है। पुण्य आश्रव नहीं हो चल जाएगा, लेकिन कर्म का आश्रव नहीं होना चाहिए। हम ऐसी क्रिया ना करें जिस क्रिया से आने वाली पीढ़ियां भी क्या हो जाए, दिग्भ्रमित हो जाए। क्या हो जाए? अब आप लोगों ने एक सिस्टम बनाया है कि कागज में द्रव्य लेकर जाते हैं। किसमें? भाई मंदिर जाना था, आप लोग डिब्बी ले लिए, किसी ने पैकेट में रख लिया। तो क्या करते हैं लोग, माँ ने बोला एक काम करो, चावल रखे मंदिर के, वो उठा लो। तो बच्चे ने किस में ले जाएं? अरे देख लो पेपर में रख लो। आपने पेपर में रख लिया और कहाँ रख लिया? उस द्रव्य को जेब में। जेब में नहीं रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए रावकर जी? हाथ में रखना चाहिए। भाई शरीर है, शरीर में पसीना आता है। क्या आता है? ऐसा कोई व्यक्ति है मुझे बताओ जिसके शरीर में पसीना नहीं आता? एक बूंद आएगा, 4 बूंद आएंगे, 10 बूंद आएंगे, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं ऐसे स्थान होंगे जहां पर पसीना आता ही होगा। और कपड़े के टच करने से वो गीला हो जाता है। गीला होते ही उसमें अपर्याप्तिक समुच्छन जीवों का जन्म हो जाता है, जिनकी पर्याप्ति नहीं है, मनुष्य पर्याय की। ये ध्यान रखना, जैसी अपनी है जीव, ऐसा जीव की उत्पत्ति हो जाती है और अंतर्मुख में मरना जन्म लेना उनका चलता रहता है। अब आपने द्रव रख ली नीचे की पैंट में, और मैंने आपको कल बताया था कि नाभि से नीचे का स्थान अशुद्ध। क्या? जोर से बोलो, अशुद्ध। अब तुमने द्रव को तो अशुद्ध कर दिया, और आप उस द्रव को ना तो धोते हो और ना साफ करते हो, सीधे मंदिर में चढ़ा देते हो। इसीलिए आपके मन में मलिनता भरी रहती है। जैसी द्रव चढ़ाओगे वैसे ही आपको उसका फल मिलेगा। क्या मिलेगा? इसलिए जब भी मंदिर जाएं, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, आप उस द्रव को हल्के से पानी से साफ कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? पानी से साफ कर लीजिए, नीट एंड क्लीन कर लीजिए, साफ कर लीजिए, देख लीजिए, और फिर उसके बाद उस द्रव को चढ़ाइए। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, पानी कई बार रहता नहीं है, नहीं रहता है, तो जो वहां पर पुजारी ग्रुप है वो थोड़ा सा जल 12 बजे तक उबाल करके रखना चाहिए। कई लोग पूजा के लिए लेट हो गए, आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाथ धोना है, शुद्धि करना है, जल तो रखनी चाहिए। इसीलिए एक गुंड में जल रखना चाहिए। और कभी भी टोंटी वाला सिस्टम नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टोंटी के अंदर कभी सफाई नहीं होती। क्या नहीं होती? सफाई होती नहीं है। जब टोंटी के अंदर सफाई नहीं होती है तो धीरे धीरे जल जमा होगा, तो उसमें काई पड़ जाएगी। काई पड़ा तो जो भी शुद्ध जल आप डालोगे वो पूरा अशुद्ध हो गया। क्या हो गया? वो अशुद्ध हो गया। ऐसी महानुभाव, जब आप कागज में द्रव लेकर गए, कागज में कभी नहीं ले जाना चाहिए, हमेशा डिब्बी में, थाल में, और उसको ढक करके ले जाना चाहिए। कभी हाथ में कागज में ऐसे पकड़ के नहीं ले जाना चाहिए। कागज में भी क्या होता है, कई शब्द लिखे होते हैं। पेपर मालूम है कहाँ बनता है? कभी देख के आना उसकी फैक्ट्री। लद्दी से बनता है, लद्दी से, हाँ, गंदी चीजों से बनता है। और गंदी चीजों में शुद्ध चीज कैसे रख सकते हैं आप? उसमें लिखा भी होता है, शब्द भी लिखे होते हैं। वो शब्द है शुद्ध का अवर्णवाद। आपने फाड़ा, फेंका और मंदिर में फेंक के आए, गंदगी करके आए, नहीं मानूंगा। डिब्बी में ले जाइए। कई महिलाएं हैं चांदी की डिब्बी लेके जाती हैं, उससे द्रव्य की पवित्रता, नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती। इसीलिए मैं कई बार कहता हूं, जिस मंदिर में चांदी की और सोने की प्रतिमाएं रहती हैं, उस मंदिर में कभी नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। उसका प्रभाव, और सबसे बड़ा प्रभाव तो आजकल आचार्य महाराज तांबे की प्रतिमा रखने लगे। तांबे की प्रतिमा आते ही नेगेटिव ऊर्जा भाग जाती है। अगर किसी मकान में रेंज है, हमारे यहाँ तांबे के यंत्र क्यों रखे जाते हैं बताइए?
चांदी के यंत्र क्यों रखे जाते हैं? कभी आपने इस पे विचार ही नहीं किया? ये रखे इसलिए जाते हैं कि उस प्रांगण का नेगेटिव ऊर्जा पलायन कर जाए उस मंत्रों के प्रभाव से। किसी मकान में रेंच है तो वास्तुशास्त्र ये कहता है कि वहां पर तांबे की छड़ डाली जाती, यंत्र रखा जाता है, जिससे उस नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव वहां ना पड़े। शरीर में अगर नेगेटिव ऊर्जा आ गई है तो तांबे के लोटे में पानी पिलाया जाता है, कड़े पहनाए जाते हैं, अंगूठी पहनाई जाती है, हवन कुंड में भी तांबे की अंगूठी डाली जाती है, इससे नेगेटिव ऊर्जा चली जाए, इसलिए रखे जाते हैं। आप क्या सोचते हो कि मंदिर में भीड़ करने के लिए रखे जाते हैं? नहीं, तांबे की भी प्रतिमा बहुत उपयोगी है। कई जगह क्षेत्रों में तांबे, चांदी और सोने की प्रतिमाएं रखी जाती है। बहुत अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आती है वहां से, ऐसा लगता है उसका, हालांकि लगता होगा आपको काली पड़ जाती है, महीने में एक बार सफाई कर लो, बढ़िया। कोलगेट से नहीं होती सफाई, ना केमिकल से होती है। मैं जान रहा हूं तुम क्या बात कर रही हो, सब मालूम है, तुम्हारे ये दिमाग कहाँ चल रहा है, सब हमारे यहाँ आ जा रहा है कंप्यूटर में। तांबे से, जैसे तांबे की, पीतल की, चांदी की, इनको केमिकल से साफ नहीं किए जाते, भगवान है। हाँ, केमिकल से नहीं। आप बहुत सारी चीजें आती है, नींबू है, प्राकृतिक चीजें लो, रीठा है ना, गर्म पानी, उससे आप बढ़िया साफ कर लें। इससे अगर आप साफ करेंगे केमिकल से तो बहुत बड़ा महादोष है। आजकल लोग पीताम्बरा ले आते हैं और उससे घिस घिस के साफ करते हैं। पीताम्बरा है क्या? क्या है बताओ? केमिकल है। कैसे बनता है मालूम है? कभी देखने गए, कभी सुनने गए, कभी एक बार देख लिया करो, कभी केमिकल से आओ। एक जगह तो हमने देखा, ईंट का चूरा कर लिया उन्होंने और पूरी मूर्ति को रगड़ दिया। अब आप सोचिए, अगर आपको नहाना हो नवीन भाई, और मैं कहूं कि हाँ भाई राजू, इनको ईंट के चूरे से रगड़ो, एक बार रगड़ के देख लो, बहुत अच्छा लगेगा। इतने गोरे चमक जाओगे क्या बता, पूरा अंदर का मटेरियल बाहर निकल जाएगा। जिंदगी में दोबारा नहीं रगड़ोगे। और आप भगवान को किस रहे हैं? क्या करना चाह रहे हो? नींबू लो, वो रीठा आता है, उबाल लो और कपड़े से अच्छा। अब आप लोग की एक नियति है कि साल में एक ही बार सफाई करेंगे। 10 लक्षण आएंगे, उसके एक दिन पहले सब लोग साफ सफाई करके काम खत्म। नहीं मानूंगा, हफ्ते में एक दिन मंदिर की मूर्तियों की सफाई रखना चाहिए। जितनी मूर्तियों में चमक होगी, साफ सफाई होगी, उतनी समाज में भी चमक दमक और साफ सफाई माइंड की रहेगी। जितनी गंदगी आप वेदी मूर्ति आसपास में रखोगे, उससे कई गुना गंदगी आपके समाज में फैल जाएगी। कभी नहीं रखना चाहिए। तो मैंने आपको बताया। और कपड़े, जिस कपड़े से भगवान का मार्जन होता है, साफ सफाई की जाती है, वो कपड़ा 1 महीने में बदल देना चाहिए। कैलाश चंद जी, कितने दिन में? जब आप पहनने वाले कपड़े को हर दिन बदल सकते हो, तो भगवान के मार्जन वाले कपड़े को 1 महीने में तो बदल ही देना चाहिए। कितने का आएगा कपड़े वाले राजू भाई? कितने का आएगा प्योर कॉटन का, बताना? मुश्किल से मुश्किल 100 रुपए का भी नहीं आएगा। क्या आपकी जैन समाज में इतने गए बीते लोग हैं कि 100 रुपए का एक कपड़ा 1 मीटर ला करके भगवान को लाके ना दे पाए? ये महिला मंडल करती क्या है? सिर्फ किटी पार्टी है, जलेबी समोसा पोहा, इसी में मरना है कि अपन को जिंदगी भर? नहीं, 1 मीटर कपड़ा ला करके दो, सुखाओ, धो और कहो कि इस कपड़े से भगवान का प्रक्षाल करो, मार्जन करो, हमें भी शुभ आश्रव का कारण। कितने गंदे कपड़े रहते हैं बताओ? रुमाल भी तुम्हारा बिल्कुल नहीं होता, शादी में जाते हो बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन, क्रीज बाई क्रीज रहता है। और ऐसे, अब कल के दिन वो कपड़ा जो भगवान का मार्जन कर रहे हैं, अगर उसको सूंघ लो तो तुम बेहोश हो जाओ, इतना गंदा कपड़ा यूज करते हो। कभी कभी मैं सोचता हूं कि कहां जाएगी हमारी समाज। 10-50 रुपए खर्च नहीं कर पा रही और बातें ऐसी करेंगे जो बहुत बड़ा काम कर लिया। एक 10,000 की साड़ियां पहनेगी, लेकिन 150 रुपए के कपड़े ढंग से मार्जन के लिए नहीं रखते। शर्म आना चाहिए हम सभी को। चांदी की बर्तनों में पूजा होती है, अच्छे, जितनी सुंदर पवित्र भावों के साथ आप पूजा करोगे, मन भी लगेगा आपका। कभी कोई व्यक्ति डिस्पोजल में पानी पी रहा हो, कुल्हड़ में पानी पी रहा हो, स्टील के गिलास में पी रहा हो, अचानक से एक चांदी का गिलास रख दो, सबसे पहले वो चांदी का गिलास में पानी पिए। पीने के बाद मालूम है चांदी का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस व्यक्ति को किडनी की प्रॉब्लम हो,
सुन लीजिए बड़े ध्यान से। हमारे यहाँ चांदी अष्ट धातु ये काहे के लिए रखी गई, कभी कभी इसका रीजन समझा करो। चांदी के अगर पानी आप उबाल रहे हो और उसमें चांदी के बर्तन डाल दो और उस पानी को छान कर पी लो, वो पानी हल्का हो जाता है और किडनी के लोगों के लिए वो अमृत रामबाण रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, चांदी के बर्तनों में पानी पीना चाहिए, चांदी के बर्तनों में भोजन करना चाहिए। उसका शरीर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सप्त धातुओं से बना हुआ शरीर है और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंश प्राप्त होते हैं। शरीर में तांबा भी है, अपने सोना भी है, चांदी भी है, सब चीज आपको मिलेगी। पर आप लोग क्या करते हो, स्टील निकृष्ट धातु कहा गया। क्या कहा गया, निष्कृष्ट धातु। अपन महाचरण करेंगे सरस्वती का, उसमें जब अभिषेक करेंगे तो सोने के कलश से करेंगे। हम स्टील नहीं यूज करवाते। जो सौदरमिंद होगा वो चांदी के बर्तनों में पूजा करेगा, तभी तो उसको फल मिलता है। आप लोग 1000 बार पूजा कर लेते हो, आपको फल नहीं मिलता, और जो व्यक्ति एक बार करता है उससे फल मिल जाता है। इसीलिए इन सब छोटी छोटी बातों को हमेशा माइंड में रखकर काम करना चाहिए। कहना नहीं है, चिल्लाना नहीं है। नहीं तो तुम आज कल चले जाओ वहां पर पुजारियों के बीच, है बताओ खड़ा सा कपड़ा यूज कर रहे हो, ये कोई तरीका है? नहीं, ये कहने की चीजें नहीं है, ये कॉमन टेंस की बात है, कॉमन सेंस नहीं। तुम्हारा कॉमन सेंस तो गया, डूब गया पानी में। कॉमन टेंस है ये। आप आराम से जाइए और देखिए, अगर कपड़ा गंदा है, मार्जिन हो, बल्लाओ कपड़ा दे दो, ये ले लो। ये क्यों, रख लो चुपचाप। इसमें थोड़ी ना कोई अखबार में फोटो छपेगी 100 रुपए का तुमने कपड़ा दिया, एहसान मत करो। और बर्तन टूट गए मंदिर के तो चिल्लाओ मत कमेटी को। जैसे देखो चम्मच टूट गई, ले जाओ, नहीं कि नहीं चम्मच लाकर दे जाओ, लो भैया। कलश टूट गए, खराब हो गए, देख लो टूट गए, उठाओ ले जाओ। क्योंकि वो पूजा के लिए, कमेटी के लिए थोड़ी ना, समाज के लिए सब लोग करते हैं ना। पता चले केवल तोड़ दी या टूट गई या खराब हो गई तो चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है, ले जाओ अलग कर दो, दूसरी लाकर रख दो। ये आपका पुण्य है कि आपका सामान मंदिर में लग रहा है। अच्छे अच्छे तरसते हैं कि हमारा सामान लग जाए। मैं बरासों में पहुंचा, जिस दिन पैर रखा तो उस दिन जब वहां की हालत देखी बड़ी खराब थी, ना बर्तन भाड़ा सब कुछ नहीं थे। हमने तुरंत एक मंडल को बुलाया, बोला हाँ 25 सेट पीतल के चाहिए, लेके आओ फटाफट, विधान होना यहाँ 120 दिन तक। बोले ठीक है। सब लोग ने कलेक्शन किया और 25 सेट लाए और रख दिए। मैंने कहा लगाओ, इसी में पूजा चलेगी। आपको मालूम है रोज 1,50,000 रुपए रोज आता था। क्यों? उस बर्तनों का बड़ा प्रभाव पड़ता। नए बर्तन, नए कपड़े, नए टेबल, नए चीज। पूजा करने का आनंद ही कुछ होगा। जब सरस्वती महार्चना होगी, जब आपको साड़ियां धोती बट्टा मिलेगा, जब आप पहनोगे तो आपको भी अंदर से लगे हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो बहुत अच्छा लग रहा है वही पॉजिटिव एनर्जी है। क्या है? कोई अलग से थोड़ी ना विटामिन की गोलियां खिला देंगे, साबु पहलवान की तरफ फूल जाओ, ये नहीं होते। सोच विचार तो ठीक है ना। कल आपको इतनी सारी चीजें मैंने बताई, कितने लोगों ने पालन किया, नहीं किया। लेकिन इस बार जब 10 लक्षण पे मंदिर में प्रवेश करो तो इन्हीं विधि विधान से आप कार्य करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लगेगा कि आज तक हमने जीवन में कुछ किया ही नहीं था, अब करने का अवसर मिल रहा है बुढ़ापे में। ठीक है ना। तो कल आपको सभी को मैंने बताया था कि गाली, भंड वचन, कटु वचन, तेज तर्रार में हमको कभी भगवान की इस मंदिर में नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद के पॉइंट सुनिए। 25 पॉइंट आपने अभी तक सुन लिए, कितने अपनाए ये नहीं मालूम, लेकिन अपनाने का प्रयास करना। अगला बात है सब्जी। सुन लीजिए, सब्जी, अनाज, पापड़ आदि को मंदिर में नहीं सुखाना चाहिए। अब आप कहोगे हमारे मंदिर में होते ही नहीं, ये बहुत पुरानी बात बता रहे हैं। कई मंदिर ऐसे भी हैं जिनकी छत है और आपकी झोपड़ियां है। तो ने गई और माली से कहा दरवाजा खोलो, हम पापड़ सुखाने जा रहे हैं मंदिर में। और जाकर आपने पापड़ सुखाए, शाम के उठा कर लिया। बड़ी, अनाज नहीं, मंदिर में ये सब चीजें नहीं होती, बिल्कुल निषेध कर दिया गया। आपको सुखाना है पड़ोसी की छत पे सुखा लो, अगल बगल प्रांगण में डाल दो, कहीं और रख दो, लेकिन मंदिर की चीजों पर ये चीजें नहीं हो। आपको खाली पड़ी यूज कर ली, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं यानी नहीं, समझ गए ना। अब चाहे कितने ही आपको नहीं सूखा, नहीं सूखने दो, लेकिन मंदिर के प्रांगण में नहीं सुखाना चाहिए। इसके बाद बिना पैर धोए तो आपको बता ही चुका हूं कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना।
पान, तंबाकू, भांग, गुटखा, मसाला आदि ना लाना चाहिए और ना खाना चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम मंदिर में नहीं खाते, हम तो खुला करके जाते हैं, लेकिन जेब में रख के तो ले जाते हैं। कैसी जैन साहब क्या करते हो? जेब में रख के ले गए। कभी कभी ऐसी भी स्थिति बनी कि आप मंदिर में झुके, कहां? भगवान के आगे, और तुरंत से सिगरेट का डब्बा गिर गया। जैसे ही गिरा उठा तुरंत जेब में रख ली। कई बार हमारे पास भी लोग दर्शन करने आते हैं, हम पाटे के नीचे बैठे, जमीन में बैठे, ऐसे ही बैठे, तो लोग आए और जैसे ही झुके तो उनकी जेब से सीधे राजश्री गुटखा गिरा। मैंने क्या है? अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब निकालो, फेंको इसको, चलो बाहर। तो अगर आप लेकर जाते हैं या खाके जाते हैं तो कभी भी नहीं जाना चाहिए। अब सोचिए, मंदिर पर शिखर का काम हो रहा है, मंदिर में बेदी का काम हो रहा है, फर्श का काम हो रहा है, या टाइल्स का काम हो रहा है, या छत का काम हो रहा है, तो कभी भी महानुभाव, राजू भाई ध्यान रखना, कैलाश चंद जी ध्यान रखना, महिलाओं से काम मत करवाना। अब पूछो क्यों? हाथ जोड़ो, पूछो। हाँ बोलो, ये उपाध्याय श्री, महिलाओं से काम क्यों नहीं कराना? पहली बात, महिलाएं काम करें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब अशुद्धि से रहे तब बिल्कुल मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आप बोले मंदिर अभी बना थोड़ी ना, नहीं, गर्भ में जीव आ गया तब से ही सिस्टम पूरा बन जाता है, बाहर निकलने से मतलब नहीं रहता। अशुद्धि में है, उनसे कहो आप घर में बैठ जाइए, आराम से, काम नहीं करेंगे। बीमार है, बिल्कुल काम नहीं करेंगे। गर्भवती महिला है, बिल्कुल ही नहीं काम करेगी। आप तो घर में आराम करिए, दाल रोटी सब्जी मिल जाएगा, लेकिन आप काम ना करें। कोई शराबी हो, कोई खाने पीने वाला व्यक्ति हो, कोई तंबाकू मसाला करके काम कर रहा है, पता चला आपने रेत लाई, नमोकार मंत्र करके अंदर मंदिर में पहुंचाई, उसने गुटखाया कुछ और उसी को मिलाया सीमेंट में, पोत दिया। अब तुम उसी सीमेंट के ऊपर बैठकर जाप कर रहे हो, तो रात भर दिन भर क्या दिखेगा? कोई पुचकारा वाला गुटखा, क्योंकि आपकी वर्गणाएं क्या आ गई? समझ गए ना मेरी बातों? इसीलिए उन व्यक्तियों से स्पष्ट कह देना, 500 की जगह हम 550 देंगे, लेकिन जब तक आप काम करेंगे आप इस चीजों का सेवन नहीं करेंगे। फिर आप देखिए मंदिर में कितनी एनर्जी आती है। अरे चलो, लेबर बेदी का काम हो रहा है ना, तो लेबर से कहो तुम बाहर से सामान ला कर दो, 4 पसेली रेत हम डालेंगे, 2 पसेली सीमेंट हम रखेंगे, पानी में छन्ना लगाकर पाइप में हम डालेंगे। ये कार सेवा भी करो, तुम्हारी वर्गणा उस बेदी से लगेंगी तो तेजी से एनर्जी खींचेगी, क्योंकि आपकी भावना भगवान का मंदिर बनाने की है, पैसे कमाने की नहीं। उस भावना से भी बड़ा फर्क आएगा। आप देखिए जयसवाल मंदिर में ईंट ऊपर शिखर पर चढ़ाई, कितने हजार ईंट लोगों ने नमोकार मंत्र बोल के चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई? अब देखिए वो पुण्य योग आ रहा है, शिखर बनने वाली है, ईंट लगने वाली है। वर्गणाओं का प्रभाव अपने जीवन में पड़ता है। किराए का आदमी तो किराए का है ना, और खुद का रहता है। इसीलिए क्या करना चाहिए? जो काम कर्मचारी भी हैं तो उनसे कहना चाहिए कि आप ये सब चीजों का सेवन ना करें। कई बार माली भी होते हैं, सात्विक नहीं होते, वो भी गुटखा खा लेते हैं, बीड़ी सिगरेट पीने वाले भी होते हैं, बिल्कुल मना कर दें, बिल्कुल नहीं। इस मंदिर प्रांगण में आप ये सब चीजों का सेवन नहीं करें, आप जाइए। ऐसे ही आपकी समाज में भी कई लोग रहते हैं, वो कई बार गुटखा खा के चले जाते हैं। कोई कांच का काम करने वाला आया, कोई सोने का काम करने आया, नहीं, बिल्कुल नहीं खाएंगे। अगर खाते हैं तो हम काम नहीं देंगे। सीधी स्पष्ट बात है। 50 पड़े, दूसरे को बुला लो, जरूरी थोड़ी ना उसी से कराना। पैसा दे रहे हो, कोई फ्री में करा रहे हो, कोई कमीशन मिल रहा है क्या मिल रहा है बताइए भाई? आप नहीं कराएंगे। समझ गए ना? ये सब चीजों को फॉलो करना है, छोड़ना नहीं है। अगर छोड़े तो ये आपको महादोष का कारण बनेगा, क्योंकि आप भी उस छतरी के नीचे हैं जिस छतरी को भगवान महावीर स्वामी बैठ करके संभाले हुए, उसका सब दोष आपको लगेगा। तो आप समझ गए ना? चमड़े की वस्तु समझ गए। मैंने कल बताया था मंदिर में पहनकर नहीं आना चाहिए, ना लाना चाहिए, ना किसी को लाने देना चाहिए। कोई लाया भी है तो तुरंत उसे कहना चाहिए इसको बाहर करना चाहिए, तुरंत बाहर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं। हम तो कमरे में बैठते हैं तो कोई आता भी है तो हम तुरंत एक नजर में भाग जाते हैं, बेल्ट पहने चमड़े के, मैं दूर
अरे हम भूल ही गए, छू ले, बिल्कुल नहीं छुओगे, जैसे भगवान है वैसे हम भी तो हैं, हमें कैसे छू लोगे? बिल्कुल नहीं, दूर बैठो। कोई नहीं, महिलाएं पर्स लाती, मैं कुछ भी नहीं लगाती, दूर बैठो, कोई नहीं छूएंगे, जाओ फेंको इसको। अरे वहां से लाए, नीदरलैंड से, हांगकांग से, मतलब वही टांगो गले में अपने, यहाँ का यहाँ नहीं चलेगी, पग में से कैसे बजाएंगे? तुम मरे हुए कलेवर का बना हुआ सब सामान पहन, हट दूर हट, तो जैन कहना एक लायक नहीं, दूर हट। शर्म आती, कई लोग फेंक देते हैं और कई लोग फिर भी बांधे रहते हैं, मेरे बांधे, हम नहीं छूना। भोजन पान आदि भी नहीं करना चाहिए। क्या कई बार ऐसा होता है ना कि मंदिर है, लोगों ने कहा भाई ऊपर का हॉल दे दो, वहां खाना बना के खिला देंगे, हमारे यहाँ शादी भी आए, हमारे 10 मेहमान आए, मंदिर के प्रांगण में नहीं, धर्मशाला है ना, मैरिज होम है, बहुत सारी चीजें, वहां ले जाओ, अपने मन घर के सामने कर लो, किसी की छत ले लो, किसी का प्रांगण ले लो, वहां कर लो, लेकिन मंदिर में भोजन नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? मंदिर में भोजन भी नहीं और पान भी नहीं, समझ गए? अब तो लोग मंदिरों में नाश्ता कराते, खाना खिला देते, पानी वानी की व्यवस्था, शरबत, भंडारे, ये नहीं चलते, सब बाहर। मंदिर के प्रांगण की पवित्रता, अब स्वाभाविक है, आप मानोगे थोड़ी ना, भाई भोजनशाला यहाँ पर है, फिर भी लोग कई बार यहाँ प्लेट लेके आ जाते हैं, हम नहीं मालूम, बैठ गए, खा लिए, वहीं छोड़ दिए, जूता फेंक दिए, मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाती है, समझ गए ना? इसीलिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? भोजन पान आदि नहीं करना चाहिए। औषधियां गोलियां भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप बीमार हैं और आपको लगता है कि हमें दवाई खा करके ही जा पाएंगे मंदिर, तो पहले खा लीजिए या बाद में खाएं। उस समय मंदिर में बैठकर, कई लोग महिला रहती हैं, देखो बुजुर्ग हैं, उन्हें क्या किया, दवाई ले आए, बोले चलो मंदिर लेट हो रहे हैं, वहीं चलो, वहीं पानी लेंगे, वहीं खा लेंगे। नहीं, ये सब नहीं चलेगी। औषधि मालूम है कौन सी है? बाजार की है, जानते हो क्या से बनती है? किस दुकान से आई, कहां से आई, किसने छुआ, कहां नहीं किया? वो टेबलेट आती ना, कैप्सूल, किससे बनती है? जिलेटिन, जिलेटिन होती ना, मेडिकल वाले, आप कौन है मेडिकल वाला बताएगा? जिलेटिन होती है, पेट में जाके बाद घुल जाती है, उसमें केमिकल डले होते हैं, और किससे बनती है ये भी आप सब जानते हो। इसलिए तो दिगंबर साधु अंग्रेजी दवाइयों का आजीवन त्यागी होता है, क्यों नहीं लेता? अशुद्ध है। अब वो अशुद्ध दवाई तुम लेकर कहां चलेंगे? आप शुगर पेशेंट हो, इंसुलिन लगती है, वो इंसुलिन क्या होता है? क्या होता है? कई जानवरों को मारकर उनके शरीर से निकाला जाता है और आपके शरीर में डाला जाता है। इसीलिए तो जो इंसुलिन लेता है, कई निर्गंध साधु उनसे आहार भी नहीं लेते। जो ब्लड डोनेट करके आ जाता है, उससे भी आहार नहीं लेते। क्या समझ में आया? समझ में आया? बहुत सारी चीजें हैं। ये भैसन सागर जी बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं तुम पर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, नहीं तो तुम सब बाहर बैठे रहोगे, एक आदमी अकेला आहार देगा, समझ गए ना? अगर पोल पट्टी खोलूं बहुत सारी खुल जाएगी, इसलिए बस ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ, समझ गए कि नहीं? हाँ, प्रसाद, क्या कहा? प्रसाद समझते हो? आदि मंदिरों में ना खाना चाहिए और ना बांटना चाहिए। आपको बांटना है, बलौआ करे बाहर। इसलिए आप देखना कई बार महिलाएं बोलती यही बांट दो, नहीं, बाहर गेट पे खड़े हो जाओ, लेते जाओ और घर जाते जाओ, सीधे जाओ, सामग्री वहीं बाहर दी, तुरंत चले जाओ। कई बार ऐसा होता है मैं यही दे दो, हम यही रख ले, नहीं, नियम के विरुद्ध है। आप लीजिए और घर जाइए। आपको देंगे तो स्वाभाविक तुम्हारे बच्चे, मम्मी क्या है मखाने, दो ना दो ना, अरे नहीं नहीं, अरे दो ना, ले खा ले चल। मैंने एक दिन बताया था, आप मंदिर आना चाहती हैं और बच्चा नहीं आने देना चाहता, तो आप 50 रुपए की चिप्स पकड़ा देती हैं। और चिप्स क्या है? आलू की है। एक आलू लो, एक सुई की नोक उसमें चुभो और बाहर निकाल लो। अब उस जो पानी उस सुई की नोक में लगा है, उस जीवों को सिर्फ कबूतर के बराबर बना दो, तो ये पूरा अड़ाई दीप ठसाठस भर जाएगा, एक आलू की सुई की नोक के बराबर में। और तुम पैकेट भर के आलू लेकर के उस बच्चे को मंदिर ले आए, वो वहीं खा रहा है, तुम्हें भी दोष लग रहा है और उस बच्चे को भी दोष लग रहा है। इसलिए क्या नहीं करना चाहिए? मंदिर में खाना आदि, प्रसाद आदि की व्यवस्था बांटने की या खाने की नहीं करना चाहिए। होली
अब रक्षा आएगा अष्टानिका के बाद विधान हुआ तो लोग क्या करें, मई लिए रंग और पिचकारी और लगे मंदिर में खेलने। बिल्कुल नहीं, महादोष का कारण बनता है। क्या? होली आदि भी मंदिर में नहीं खेलना चाहिए। खेलना है आपको, विधान हो जाए, हवन हो जाए, दो दो पट्टा उतार के अलग करो, पैंट शर्ट पहनो, मंदिर के बाहर खेल लो। लेकिन मंदिर में जहाँ भगवान विराजमान है वहां पर ये रंग रोगन, होली, पिचकारी, गुब्बारे, ये सब कोई आइटम नहीं चलेंगे, यानी नहीं चलेंगे। समझ गए ना? पटाखे, अब दीपावली आएगी, कई लोग इतने होशियार हैं मंदिर के सामने पटाखे फोड़ेंगे, मंदिर के अंदर ही फोड़ देंगे। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा महापाप का बंध बनता है। हमारी होने वाली औलादें अपंग, लूली, लंगड़ी, अंधी, कोड़ी ऐसी पैदा होती जो व्यक्ति पटाखे फोड़ता है। नहीं फोड़ना चाहिए। संकल्प और विकल्प भी नहीं करना चाहिए। आप व्याकुल हो जाते हैं ना कई लोग, तो मंदिर में आकर के घर पे रहिए, जरूरत थोड़ी ना आने की। भगवान ने तुम्हें इनविटेशन दिया क्या? फोन करके बुलवाया क्या? कार्ड पहुंचा क्या? तुम अपने मन से आए ना, जब भाव हो तरिया, नहीं तो घर पे रहो। वहां आकर के संकल्प विकल्प करे। कैसे? जैसे आपको किसी ने कहा, अरे भैया विधान हो रहा है हमारा, आओ अभिषेक कर लो। अरे यार मुझे कहीं जाना है, अरे 10 मिनट तो लग रहा, कर लो। अब वो कलश पकड़ा है, हर 5 मिनट में घड़ी देख रहा है, 10 बज गए, 10:05 हो गए, 10:08 हो गए, 10:10 हो गए। अरे जल्दी कराओ ना। अरे करे भैया, गोली लग, अरे काय की गोली यार, जल्दी कर, लाओ दिखाओ कलश, हम करें, छुट्टी करो। ऐसे आकुल व्याकुल कर रहे हैं, ऐसे लोग को अभिषेक करने नहीं चाहिए। जब भगवान से, तुम्हारे भाग में नहीं लिखा, जब भगवान का अभिषेक हो रहा है तो आराम से करना चाहिए, निर्विकल्प, कोई विकल्प नहीं, बिल्कुल संकल्प विकल्प नहीं होना चाहिए। ये शास्त्र में लिखा है। बैर और ईर्ष्या भी नहीं रखना चाहिए। क्या नहीं रखना चाहिए? पता चला हमारे राकेश जैन पर्दे वाले बैठे पूजा की थाल वाल रखकर, और बाकी सारा प्रांगण भरा हुआ है, और आपके रावका जी की उनकी लड़ाई है। अब वो आए थाली लेकर, उन्होंने कहा राकेश पर्दे वाला बैठा, मैं नहीं बैठूंगा यहाँ। सामने वाला कह रहा है अध्यक्ष, हाँ भाई साहब बैठो, इसको हटाओ यहाँ से। अब भैया क्यों हटाए? वो तो पहले से बैठा है। राकेश कह रहे हैं अगर ये बैठेगा तो हम नहीं बैठेंगे, हम नहीं बैठेंगे तो ये भी नहीं बैठेगा। ऐसे प्रकार के लोग होते हैं समाज में। कई बार बोली होती ना, अब वो पता चला दीपक ने बोली 1 लाख रुपए, ये रिंकू बैठा है, अच्छा दीपक साले को लेने नहीं दूंगा, 1,11 दीपक लक्ष्य, 1,25, 2 लाख, 5 लाख, और देना किसी को नहीं, सिर्फ बढ़ा रहे हैं। बाद में कमेटी से आकर बोले हमने 5 लाख बोली थी, है ना, 1, 2, 3 हुई थी, हम तो 50,000 देंगे। क्यों भाई? हमने तो ऐसी पढ़ाई थी। तो यार वो 1 लाख थोड़ी ना बोला, वो हमें लेने नहीं दे रहा। तो ये ईर्ष्या और बैर भाव आप करते हो ना, ये चीजें वहां नहीं होना चाहिए। अगर आपने बोले 5 तो देनी पड़ेगा। या तो ईर्ष्या भाव नहीं करो, कंपटीशन नहीं करो, कहीं भी बैठो, कहीं भी पूजा करो, प्रेम से रहो, अच्छे से रहो। उस प्रांगण में आपको इस प्रकार के बैर और भाव या ईर्ष्या भाव बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? पता चला किसी मंडल ने कार्यक्रम लिया, समझो भक्तामर मंडल पूजा करवा रहा है, आज विधान करा रहा है, और पता चला आदिनाथ मंडल, वहां भी एक मंडल बना हुआ है। अब वो जैसे मंदिर में आया तो एक लड़के ने, क्यों रे, ये तो भक्तामर मंडल का विधान है, तू आदिनाथ मंडल कैसे आ गया? ठीक है, वो बिना ही द्रव चढ़ाए चला गया। और आपने क्या किया? एक साले को भगा दिया। अब तुम्हारा विधान सत्यानाश हो गया पूरा। आपने एक व्यक्ति को धर्म से तोड़ा नहीं। मंडल कोई भी विधान करे, पूरी समाज को इन्विटेशन देना चाहिए, सब आइए। इतना बड़ा दिल रखना चाहिए कि आपकी चढ़ाई हुई द्रव्य से 50 लोग की जगह 500 लोग विधि विधान से पूजा करें, खूब खुश होकर के कराना चाहिए। आइए आप भी अभिषेक करिए, आइए आप भी पूजा करिए, आप भी शांति धारण हाथ और अच्छे से करो, बहुत बढ़िया रहे। ऐसे मिल बांट के जब काम करते हैं तो प्रेम बना रहता है। हमारा और हम अगर इसमें रह गए तो बस कूप मंडूक बन जाओगे। ये जैन समाज मुट्ठी भर की है और तिनके तिनके में बिखर जाएगी, बचेगी भी कोई। इसीलिए अपन को क्या करना चाहिए? दिल बड़ा रख करके सबको बैर भाव से खत्म करके अच्छे से बैठना चाहिए। कभी भी पूजा पाठ करो
भाइयों में, बहनों में, परिवार में स्नेह बना रहे, सबको निमंत्रण देना चाहिए। आए नहीं आए उनकी मर्जी, लेकिन अपनी तरफ से निमंत्रण जरूर जाना चाहिए। इस प्रकार से ईर्ष्या भाव, बैर भाव आपको नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात, खाली हाथ मंदिर कभी नहीं जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। चाहे सिरफल ले जाओ, चाहे आप चावल ले जाइए, बादाम ले जाइए, सुपारी ले जाइए, जो भी चीज है, या नहीं है तो कुछ राशि लेकर जाइए, पर जाइए और त्याग करके आइए। ये नियम है। अगर आप खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ ही लौट कर आओगे। स्वाभाविक है, आप किसी के पास भी जाते हैं रिश्तेदारी लेकर के, एक लड़की का पिता लड़के के यहाँ जाता है रिश्तेदारी के लिए, लड़का रिश्ता लेकर आता है लड़की के यहाँ, तो क्या करता है? बताओ बताओ, जोर से बोलो भाई। नीरू भाई, तुम्हारे यहाँ रिश्ता आया होगा ममता जी का, तो क्या लेके आए थे ममता के पिताजी? मिठाई लेके आए थे, अंगूठी लेके आए थे, चैन लेकर आए थे। राम जी लाल जी, मिली थी चैन? याद ही नहीं है। बोले 1-8 किलो सिल्ली आ गई थी, चैन में क्या करना। तो महानुभाव चीज लेकर जाते हैं ना, क्यों? अगर कोई भाई अपनी बहन को लेने भी जाता है तो फल, मिठाई, कपड़े लत्ते लेकर जाता है, और हम 3 लोग के नाथ के सामने जा रहे हैं तो एक मुट्ठी भर चावल नहीं ले जा सकते? चावल भी ले जाने लायक नहीं हो तुम। एक विधायक के पास भी जाओगे तो क्या लेके जाते हो? शॉल, पटका, मुकुट, पगड़ी, गिफ्ट, गुलदस्ता लेके जाते कि नहीं जाते? क्यों? वो स्वागत है। इसी प्रकार ये त्याग है आपका। क्या है ये? त्याग है। आपको थोड़ा सा त्याग करके आना चाहिए कि भगवान आपने इतना सब कुछ त्याग किया है, हम उस त्याग के लायक नहीं, हम तो यही त्याग कर रहे हैं जो हमारे पास है, और ये त्याग का प्रतीक है। खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्या नहीं जाना चाहिए? खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और राजाधिक के भय से छिपना नहीं चाहिए। कई बार पुराने मंदिर होते हैं, ये सब पुरानी बातें बता रहे हैं आपको। किसी को ठाकुर साहब से डर लगा, सरपंच से डर लगा, विधायक से डर लगा, वो घर में नहीं आ जाए, हम कर्जा ले लिए हैं, हमारी लड़ाई हो गई, तो आदमी क्या करता है? मंदिर के कमरों में जाके छुप जाता है कि कहीं वो पकड़ ना ले। मंदिर को कोई आएगा नहीं और मंदिर में मारेगा नहीं, गाली देगा नहीं, ये तो आप भी जानते हो। तो क्या करता है संजय जी, कोमल चंद जी, वो क्या करता है? मंदिर में जाके छुप जाता है, हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन। तो ये छुपना छुपाना भी बहुत दोष का कारण होता है। इसलिए राजाधिक भय से भी हमें क्या नहीं करना चाहिए? मंदिर में छुपना छुपाना नहीं चाहिए। झूठ, ग्रहित, अप्रिय वचन भी नहीं बोलना चाहिए। कई बार मंदिर में रह करके लोग वेदी पर हाथ रख लेते हैं, झूठी कसमें खाते हैं, भगवान की मूर्ति हाथ पे ले लेते हैं, टच कर लेते हैं। कभी भी अपराध मत कर लेना। आपका लेना देना है, इसमें भगवान ने क्या किया भाई? भगवान ने तुम्हारा क्या कर लिया? क्या तुम उनको कमीशन बांट रहे हो क्या? भगवान की सौगंध हमने तुम्हें पैसे दिए, भगवान की सौगंध हमने वचन दिए नहीं, हमने ये सब फालतू की चीजें हमारे नहीं मानते, और ये सब मिथ्यात होती है। इस चीजों को कोई फॉलो नहीं करना चाहिए। कभी कोई भगवान की कसम नहीं देना चाहिए, कभी मंदिर की कसम, ये संकल्प, ये सब फालतू की चीज नहीं होती और ना करना चाहिए आपको। समझ गए ना? इसलिए आचार्य ने कह दिया झूठ, ग्रहित, अप्रिय वचन, कसम आदि भी नहीं खाना चाहिए। समझ गए? और पशु पक्षियों को भी नहीं पालना चाहिए। क्या? कई ऐसे मंदिर हैं जहां मंदिर से जुड़ी हुई गाय है, और गाय है उसका दूध लाते हैं, और दूध को बेचते हैं, फिर मंदिर के खर्चे चलाते हैं। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। समाज क्या ऐसे ही है क्या है कि 150 हजार रुपए मंदिर पे खर्च भी नहीं कर पाए? काय के लिए मंदिर बना के? जब बच्चा पैदा किया है तो उसकी परवरिश का फर्ज पूरे माता पिता का ही होता है। फिर पैदा क्यों किया? तो ऐसी जब मंदिर बनाया है तो उसका पूरा रख रखाव, खर्चा, मेंटेन आपको रखना चाहिए, ना कि पशुओं को बेचा हुआ दूध से करना चाहिए। समझ गए कि नहीं समझे? इसे पशु पक्षियों भी को मंदिर में नहीं। कई बार ऐसी सुरक्षा के लिए लोग कुत्ते पाल लेते हैं और कुत्ते बांध दिए मंदिर में कि ये सुरक्षा करेगा। क्यों करेगा? अपन क्या जिंदा नहीं है? अपने पास चौकीदार नहीं है? अपने पास माली नहीं है? रखना चाहिए एक चौकीदार जो रात की ड्यूटी लगाए, सीसी कैमरे से लेस रखो। क्या जरूरत है? अपने घर में तो आप एक चौकीदार रखते हो, और मंदिर में कुत्ते 1 नंबर करेंगे, 2 नंबर करेंगे, अशुद्धि फैलाएंगे, किसी को काट लें, भौंके, चिल्लाएं। क्या करोगे? बिल्कुल नहीं।
उनकी जिंदगी उनको जीने दो। तुम्हारी ड्यूटी कुत्ते करेंगे तो कुत्तों की ड्यूटी कौन करेगा? बिल्कुल निषेध कर दिया गया, जानवर आदि आपको नहीं पालना है, बिल्कुल नहीं, यानी नहीं। समझ गए ना? चलिए, रिश्वत घूस आदि भी मंदिर में लेकर नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं ना, बोले कहाँ लेना देना करें, तो बोले एक काम करो यार, पहुंचो मंदिर में, हम वहीं आएंगे, सूटकेस लाएंगे, रख देंगे, पूजा करेंगे, तुम्हारा सूटकेस लेके चले जाना, ना वहां कोई देख पाएगा और ना कोई वहां घुस पाएगा, अपना भी काम हो गया, तुम्हारा भी। तो ये काम भी मंदिर में नहीं। और कई बार लोग मंदिर में पूजा पाठ करे, वहीं बैठ गए, अरे यार तेरे पास सोना कितना रखा है? बोले आधा किलो। अरे यार दे दे, मैं 6,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। वहीं आड़तिया वाले वहीं बात करने लग गए, वहीं पर अपना लेन देन करने लग गए, लेना देना चल रहा है, प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। ये सब फालतू काम मंदिर में नहीं होते। मंदिर के बाहर चले जाओ, आराम से आप कर लो। मंदिर के प्रांगण की पवित्रता आपको बनाकर रखना चाहिए। इसमें लिखा है शस्त्र आदि। क्या? शस्त्र आदि भी मंदिर में लेकर नहीं आना चाहिए। शस्त्र का मतलब समझ गए ना? पहले के समय में तलवार भाला होते थे और आज के समय में बंदूक। कई बार देखना, कई लोगों के पास लाइसेंस होगी, है ना, तो अब वो क्या करते हैं, एक बार मेरे पास भी एक व्यक्ति आया था, वो क्या किया कि आया, उसके पास बंदूक रखी होगी, बहुत दूर से आया था, अच्छी पैसे वाली पार्टी थी, तो जैसे वो बैठा बार बार कुर्ता ऐसे उठा ले, ऐसे हाथ रख ले। मेरी नजर बड़ी तेज है, मैंने यूं भांप लिया, मैंने नया लेके आए क्या? बोले अरे मैंने क्या है? छकरी है, छकरी। बोले आपको कैसे मालूम? हमने कहा बचपन में हमने बहुत देखी चलाई। अच्छा अच्छा, उन्हें डाल भी गया। मैंने कहा आज ही कल लाइसेंस मिला होगा। बोले क्या है, क्या है? आगे उसको और आइंदा लेके मत आया करो हमारे सामने। अचानक कोई बच्चे दबा दे, चल जाए, तुम हम कोई चले गए तो क्या होगा? दूर रखो। तो ऐसी आचार्यों ने कहा शस्त्र आदि भी मंदिर में लेकर नहीं जाना चाहिए, बाहर उतार दीजिए। अभी दूल्हा शादी होती है तो कटार पहनता है। क्या पहनता है? वो पहन के कभी नहीं आता दूल्हा, बिल्कुल नहीं। कोई दूल्हा बन के जाए भी तो उसको समझा देना, मंदिर के बाहर उसको उतार कर रख देना। वो इसलिए लगाई जाती है कि आपको नजर न लगे। दूल्हा है, सुंदर है, कटार रहती तो नजर नहीं लगती, नजर कट जाती है, ऐसा टोटका है ना, गले में लोग पहन लेते हैं। तो ऐसे लोगों को अपनी जो कटार है मंदिर के बाहर उतार के रख देना चाहिए। पगड़ी भी मानवा उतार कर रख देना चाहिए, क्योंकि भगवान से बड़ा तुम्हारा मुकुट नहीं है। क्या नहीं है? भगवान से बड़ा तुम्हारा मुकुट नहीं। इतने बड़े हो गए कि भगवान के सामने, अरे राजा भी क्या करता है? मुकुट उतार कर भगवान को प्रणाम करता है। इंद्र भी हटा लेता है, उसके बाद प्रणाम करता है। इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है। इसीलिए जब भी कोई दूल्हा मंदिर जाए तो मुकुट हटा लेना चाहिए, कटार हटा लेना चाहिए, भगवान की परिक्रमा करके सिर पर चढ़ाकर आशीर्वाद लेकर फिर वो पहन ले, उसके बाद अपना चले जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बहुत बड़ा बहुमान होता है, ठीक है ना? तो शस्त्र आदि भी नहीं। विवाह सगाई संबंधित चर्चा भी नहीं करना चाहिए। आजकल लोगों ने एक स्थान चॉइस कर लिया, चलो सोनागी वहीं पक्की करें, चलो लाल मंदिर दिल्ली वहीं पक्की करें, चलो बड़े गांव वहीं पक्की करें। नहीं मानो भाव, सगाई शादी ब्याह क्या है? शुद्ध है। बहुत बड़ा दोष है। हम वो काम भी मंदिर में चर्चाएं या पक्की वाले काम नहीं, बाहर करो, धर्मशाला इतनी सारी, वहां चले जाओ ना, जरूरी मंदिर में करो? बिल्कुल नहीं। जाइए बाहर जाइए, आराम से करिए। कई लोग महिलाएं होती हैं बहुत खराब होती हैं, पता नहीं कैसी उनकी निगाह होती है, कोई सुंदर लड़की देखी नहीं, किसकी है? बोले हमारी बहन की। शादी हो गई? कितने साल की? 22। अच्छा, मंगली फंगली तो नहीं? भैया हमारा भी एक लड़का है। अच्छा, कितने का? 23 का है। क्या कर रहा है? कंप्यूटर इंजीनियर है, 1 लाख रुपए मिलते। अरे ला कुंडली देना। क्या करनी थी? तुम पूजा करनी। और क्या कर ली? म्यूजिक मैरिज ब्यूरो खोल ली। और क्या कर रही हूँ? पूरी रामायण में कर ली। और फिर क्या करी? धन्यवाद पारसनाथ भगवान, तुमने हमारी सुन ली। भगवान क्या तुम्हारी सुनने के लिए बैठा है?
हे भगवान बहुत बढ़िया हुआ, इतनी सुंदर मंदिर में मिल गए लड़के। अरे मिल गई ठीक है, संयोग है, वियोग है, ठीक है, बाहर चले जाओ ना, इतना बड़ा प्रांगण पड़ा, इतने सारे मकान है, दुकान है, जाओ आराम से बैठो, आराम से मिलो जुलो, होटल है, मैरिज होम है, वहां जाओ ना, काय के लिए काम आएंगे? सारा काम भगवान के सामने, बेचारे बाल ब्रह्मचारी पारसनाथ भगवान, और तुम्हारी शादी करवाएंगे? अरे हद हो गई भैया, क्या करवा रहे तुम? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उधार का लेन देन नहीं, मांगा मांगी करना चाहिए। मंदिर में पुजारी की भावना से आए, आप पूजा करिए, पूजा कर लीजिए, उसके बाद घर चले जाए, जिससे जो लेना देना वहां करिए। भाई उसको भाव खराब हो गए, किसी ने कुछ बोल दिया, मारपीट हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए, कितना बड़ा दोष आपको लगेगा। इसलिए महानुभाव, उधारी की लेन देन की चर्चाएं भी आपको उस मंदिर प्रांगण में नहीं करना चाहिए। इलायची, लौंग, कई लोग की आदत है भाई मसाला खाने के आदत है, तो लौंग डाल ली मुंह में, इलायची डाल ली मुंह में, सुपारी दबा ली मुंह में। हम खा थोड़ी ना, हम तो दवाएं हैं, नहीं चलता ये काम। ये काम आचार्यों ने बिल्कुल मना कर दिया, आप कुल्ला करके ही जाएं, ठीक है ना। लड़ाई झगड़ा क्लेश विसंवाद किसी प्रकार का भी मंदिर प्रांगण में नहीं करना चाहिए। जो करना है बाहर करिए, उस प्रांगण में आपको नहीं करना चाहिए। और बाकी की बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, 25 पॉइंट और वो कल चर्चा करेंगे। आज आपको इतनी सारी चीजें समझाई, और ज्यादा समझाएंगे ना तो आप फिर मंदिर जाने बंद कर दोगे, बोलेंगे हे भगवान हम तो बगैर इसके रह ही नहीं पाएंगे, हम तो रोज लड़ेंगे, रोज गंदे काम करेंगे, भाव विभाव में जाएंगे, किसी कपड़े खींचे, किसी टांग खिंचाई चले, किसी बहुओं को ताकेंगे, किसी भाई को ताकेंगे, सब हमारी आदत में आ चुका है। अब महाराज कह तो रहे हैं, लेकिन हम सब ऊपर से ले जा रहे हैं। नहीं, इसको आज तक तुम्हें नहीं पता था ना, इसलिए सारे दोस्त चले भैया माफ थे, अब आपको पता चल गया है। अगर आपने अब भी गलती करी तो अब क्या होगा? अब माफ नहीं है, कोड़े एक की जगह 4 लगते हैं। अगर गलती जानबूझ की जाए, अनजाने में करे तो एक ही पड़ता है, समझ गए ना। अभी एक पड़ रहा था, अब 4 गुना ब्याज सूद समेत पूरा लौटाना पड़ेगा। इसीलिए आज से संकल्प ले लीजिए कि हमको ये सब क्रियाएं नहीं करना है, नहीं करना है और नहीं करना है। और खुद तो करे नहीं, साथ में अपने बच्चों को भी समझा के रखें कि बेटा इस कार्य को आपको नहीं करना है। क्या समझ में आया? मैं भी आपको बता रहा हूँ, सुगंध दशमी आती है, बुंदेलखंड में एक परंपरा है, सारी महिलाएं घर से सुहागन बनकर आती हैं, साथ में सामग्री लाती, गिफ्टें लाती हैं, और मंदिर में आकर के बलुआ होता है, भजन कीर्तन होता है, उस दिन उपवास रहता है। और क्या करती हैं, जो सुहागन महिलाएं उसके सिंदूर भरी और गिफ्ट दी, उन्हें सिंदूर भरा, उन्होंने गिफ्ट दी। तो ऐसी हमारी माँ भी जाती थी। जब माँ जाती थी तो एक बार हमें पकड़ के ले गई, चल दिन भर बदमाशी कर, चलो मंदिर चलो हमारे साथ। हमने चलो, हाफ पैंट पहनी, टी शर्ट पहनी, आराम से मुस्कुराते खेलते कूदते पहुंच गए। अब वहां उन्होंने मखाने, काजू, किशमिश, ड्राई फ्रूट एक दूसरे को दिया। तो हमने देखा, हमने कहा ये क्या है मम्मी? बोले बेटा ये सामग्री है, यहाँ मत खाना, यहाँ मत खाना। मैंने कहा अच्छा दिखाओ, मैं पकड़ लूं। अब क्या मान रहे हैं हम? खाना चालू, कभी इधर 2-4-10 बादाम पड़ी थी, थोड़ी फाट मुंह में डाल दी। वहां कौन मना कर रहा है? कोई टोक रहा है? खेलते कूदते रहे। जब बाहर निकले तो हमने पूछा कल भी आओगी क्या? तो बोले क्यों? अरे बहुत सारी बादाम मिली आज खाना, बहुत सारे काजू मिले, मिश्री खाई। तो हमारी माँ ने कहा क्यों? तो मंदिर में खा लिया। तो बोले और कहाँ खाएंगे, इतनी देर से भूखे प्यासे थे, हमें खा लिया। बोले नहीं बहुत पाप लगता है। बोले पाप लगता है? कहाँ लग गया? कहाँ लगा बताओ, कहाँ लगा? जैसे गए थे वैसे तो आए, पेट और भर गया। बोले अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। मैंने कहा तो फिर? बोले पड़ेगी मार नरक में। अरे मैंने कहा तो क्या करें? बोले जाओ ये पैसे लो, मंदिर में डालो, भगवान से माफी मांग के आओ। हम डाले और माफी मांग के आ गए। तो क्या हुआ, माँ ने समझाया है ना, तो आज तक दोबारा जिंदगी में वो गलती नहीं करी। आज तक मंदिर का ना छुआ, ना कभी नहीं। तो वो चीजें सुधर गई। तो माँ सबसे बड़ी गुरु होती है हमें सुधारने वाली, तो वो सुधार दी। ऐसे ही मानवा जब आप गलती नहीं करेंगे और गलती करने वाले प्यारे प्यारे बच्चों को समझाएंगे, तो जैसे आज 40 साल में मुझे सब चीजें याद है कि माँ ने मुझे समझाया था, पिता ने टोका था, दादा ने कहा था, दादी ने कहा था, तो ऐसे ही आपके बच्चे भी सुधर जाएंगे। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये संस्कार जिंदा रहेंगे, नहीं तो यही खत्म हो जाएगा। ना आपके बच्चे मंदिर जाएं,
ना आपके बहुओं को शिक्षा दें, ना ये संस्कार आगे जाएंगे, यही खत्म हो जाएंगे। इसीलिए महानुभाव ये सब क्रियाएं आपको सुधारने के लिए हैं। आपका वर्षा योग हो रहा है, यहाँ पर साधु भी बैठे हैं, महात्मा भी बैठे हैं, अपनी साधना कर रहे हैं, वो तो अपनी साधना करके निकल जाएंगे, लेकिन आपकी साधना को क्या फर्क पड़ा? क्या आपने एक भी गलती एक्सेप्ट करी? क्या आपने मानी नहीं हमें गलती हूं और मैं आज से इस काम को नहीं करूंगा? और सोचिए अगर 2 4 10 व्यक्ति भी सुधर गए, वर्षा योग बढ़िया हो गया। तो इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन कि सब क्रियाएं, अभी बहुत सारा विषय है, ये तो सिर्फ मंदिर में जो कार्य नहीं करना चाहिए वो बता रहा हूं। अभी बहुत सारी चीजें आएंगी, क्यों पूजा, पूजा के नाम क्या होते हैं, क्या परीक्षा, क्या द्रव्य, क्या कैसे चढ़ाना, कब चढ़ाना, क्या बोलना, कौन सा मंत्र बोलना, बहुत सारी चीजें आएंगी। अभी तो सिर्फ 10 पेज मैंने पढ़ाए हैं, अभी 90 बाकी है। और ये 10 लक्षण पर उससे पहले सब चीज में इसको कंप्लीट करके आपको सिखाना है, एक अच्छे और सच्चे श्रावक बनाना है। ठीक है ना? इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय बोले महावीर भगवान की।